नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में एक से बढ़कर एक ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसके चलते सियासत बार बार गर्माती हुई नजर आ रही है। इन दिनों महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पूरा ही विपक्ष डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहा है और अपनी मांग भी रखते हुए नजर आ रहा है केंद्र सरकार के सामने, शिंदे और फडणवीस की सरकार के सामने। जी हाँ, आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार ऐसे कई अहम फैसले ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन को रास नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो मोर्चा खोल दिया है यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट ने। जी हाँ, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे इस वक्त लगातार बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाए। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने केंद्र सरकार से मांग भी की है और इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस विवाद के चलते कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे मिलकर चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल देखा जाए हम सभी ने यही देखा कि 17 दिसंबर के दिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन सड़कों पर उतर आया था। मांग की गई थी केंद्र सरकार से, तो वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जिस तरीके से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी यहां पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द फैसला ले, उन्हें इस पद से हटा दे, नहीं तो वह कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस यहां पर अहम फैसले लेते हुए नजर आए हैं। आपको जानकारी दे दें, फिलहाल यहां पर जिस तरीके से जो माहौल देखने को मिला है, महाराष्ट्र विधान परिषद में केंद्र सरकार को कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र के क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। इस तरह की यहां पर मांग की गई है उद्धव गुट की तरफ से। विधान परिषद की अतिथि दीर्घा में राज्यसभा सदस्य और उद्धव नीत शिवसेना के नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। लेकिन ऐसे में यही देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद में मांग खड़ी कर दी कि कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र को केंद्र शासित घोषित कर दिया जाए। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर अपनी बात भी रखी है। देवेंद्र फडणवीस यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। पवार का यह कहना रहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयान ने महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाई है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर देवेंद्र फडणवीस का कहना रहा, एकनाथ शिंदे एक आधिकारिक समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जिसके कारण सदन में प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका। लेकिन अब देखा जाए तो उनका कहना यही रहा कि हम 1 इंच के लिए भी लड़ेंगे। कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी के प्रति न्याय के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वह करेंगे, यानी कि 1 इंच के लिए भी वह लड़ाई लड़ेंगे। राज्य सरकार इस मुद्दे पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। तो देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस यहां पर 1 इंच तक के लिए भी लड़ाई लड़ने वाले हैं और दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की मांग को स्वीकार भी किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि महाराष्ट्र की जो जमीन है जो कर्नाटक के कब्जे में है, उसे महाराष्ट्र के कब्जे में ही किया जाए और यहां पर उसे महाराष्ट्र प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। अब देखना यह होगा क्या यहाँ पर केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा और अमित शाह जी के क्या कुछ फैसले होंगे, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री की। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर सियासी बदलाव क्या कुछ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मातोश्री में बैठकें भी हो सकती हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में यहाँ पर फडणवीस कहीं कहीं उद्धव ठाकरे से इस पर चर्चा भी कर सकते हैं निजी तौर पर। देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या कुछ अलग बदलाव नजर आएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।